नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए पूनम अहमद जी की लिखी कहानी कोने वाली टेबल। ठाणे में सबसे बड़ी मॉल है विवियाना मॉल। काफी बड़ी और सुंदर, एक से एक ब्रांडेड शोरूम है। जब से ये मॉल बनी है, ठाणे में रहने वालों को हाई क्लास शॉपिंग के लिए बांद्रा नहीं भागना पड़ता। वीकेंड में टाइम पास करने वालों की यह प्रिय जगह है। थर्ड फ्लोर पर बढ़िया फूड कोर्ट है। वैसे तो हर फ्लोर पर बहुत ही क्लासी रेस्टोरेंट है। इनमें से एक है येलो चिल्ली। मशहूर सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर के फूड चेन का पार्ट है। इसी की कोने वाली टेबल पर 30 वर्षीय लकी बहुत देर से बैठी फ्रेश लाइम वाटर पी रही है। उसे इंतजार है सुमित का। बस फोटो ही देखी है उसने सुमित की। अपने घर वालों के कहने पर दोनों आज पहली बार अकेले मिलने आए हैं। सुमित अंदर आया। लकी ध्यान से सुमित को देख रही थी। सुमित ने इधर उधर देखा, सीधा लकी के पास आकर हेलो बोला और अपना बैग दूसरी खाली पड़ी चेयर पर रखता हुआ बैठ गया। पूछ लिया, आप इतने ध्यान से क्या देखने की कोशिश कर रही हैं? देख रही हूँ टॉल डार्क एंड हैंडसम वाले कॉन्सेप्ट पर कितना फिट बैठते हो। सुमित हंस पड़ा। तो क्या देखा? सब बकवास है। पता नहीं किसने यह लाइन बना दी। लड़कियां फालतू में टॉल डार्क एंड हैंडसम लड़कों की कल्पना करके अपना टाइम खराब करती हैं। अरे क्या फर्क पड़ जाएगा अगर लड़का गोरा हो गया तो, या ना हो लंबा? क्या करना है? सब अमिताभ बच्चन हो सकते हैं क्या? और हैंडसम होने की परिभाषा तो सबकी अपनी अलग होती है ना। सुमित ध्यान से अब लकी को देखने लगा। लड़की है या तोप का गोला? किस बात पर इतनी भरी बैठी है? अभी तो आकर बैठ ही रहा हूं और ये तो शुरू हो गई। लकी अब मेन्यू कार्ड देखने लगी थी। सुमित को लगा यही मौका है, इसे ध्यान से देख लूं। वाइट जंपसूट में पोनी टेल बनाए सुंदर सा चेहरा अच्छा लग रहा था। लकी ने कहा, पहले ऑर्डर दे दें? मुझे भूख लगी है। भूख के आगे मुझे कुछ नहीं सूझता। मेरा पेट भरा होना चाहिए, तभी मुझसे ठीक से बात हो पाती है। सुमित ने कहा, हाँ हाँ ऑर्डर करते हैं, बताओ क्या खाओगी? आप अपनी पसंद बताइए। मुझे यहाँ के छोले भटूरे अच्छे लगते हैं, जब भी आती हूँ वही खाती हूँ। तो मैं भी वही खा लूँगा। क्यों, अपनी कोई पसंद नहीं आपकी? मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ जो सामने दोस्त खा रहे होते हैं। मैं भी उसमें खुश हो जाता हूँ। मुझे आपने दोस्त मान भी लिया? अभी पहली बार तो मिले हैं। सुमित चुप रहा। वेटर आया तो लकी ने कहा, एक प्लेट छोले भटूरे, एक प्लेट दही कबाब, एक प्लेट पनीर टिक्का। वेटर के जाने के बाद सुमित ने हैरानी से कहा, ये क्या क्या मंगवा लिया? लकी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करना अच्छा लगता है। फिर एक दूसरे के साथ शेयर करके ज़्यादा चीज़ें खाई जा सकती हैं। असल में आई एम अ बिग फूडी। नहीं तो अभी एक एक प्लेट छोले भटूरे ही खा पाते। अभी और भी चीज़ें खा सकते हैं। यह ठीक रहता है ना? लकी जी, मैंने कभी ऑर्डर को लेकर इतना सोचा नहीं। आप कितने साल के हैं? सही वाली उम्र बताना, सर्टिफिकेट वाली नहीं। 30। तो फिर बात करते हुए ये आप जी लगाना बंद करें क्या? बोरिंग हो रहा है। अच्छा रहेगा। सुनो, तुम सचमुच शादी करना चाहते हो अभी? नहीं, पर घर वाले बहुत जोर डाल रहे हैं। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। अभी तो जॉब में सेट हुई हूँ। सोचा था थोड़ा घूमूंगी फिरूंगी। मुझे नई नई जगहें देखने का बहुत शौक है। पर एक तो घर वाले और ऊपर से रिश्तेदार चैन नहीं लेने दे रहे। और मुझे लगता है मेरी किसी से बनेगी भी नहीं। गलत बात किसी की भी ज़रा सी सहन नहीं होती, झगड़ा हो जाता है। मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। तुम बताओ क्यों कर रहे हो शादी? तुम तो लड़के हो, तुम्हें तो इतने फ़ायदे हैं, कुछ भी कह सकते हो। बस मम्मी पापा ने रट लगा रखी है कि तुम शादी करो तो छोटे भाई का नंबर आए। पर तुम्हारी शादी न करने की क्या वजह है? बस अभी मूड नहीं है। कोई अफेयर चल रहा है या ब्रेकअप हुआ है? ब्रेकअप हुआ है। तो उसका गम मनाना चाहते हो? नहीं, अब क्या गम मनाना, 2 महीने हो गए इस बात को। ब्रेकअप क्यों हुआ? इतने में वेटर ने खाना लाकर रखा तो लकी ने कहा, चलो खाने पर टूट पड़ती हूँ, तुम्हारी सैड स्टोरी बाद में सुनती हूँ। टेस्टी चीज़ों का मज़ा ख़राब नहीं करना चाहती। सुमित मुस्कुरा दिया तो लकी ने कहा, तुम कम बोलते हो क्या? या ब्रेकअप के बाद लड़की से बात करने का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया? हाँ, हो सकता है। ज़रा मूड कम ही होता है हंसने बोलने का। क्या बढ़िया छोले बने हैं, वाह मज़ा आ गया।
मेरी मम्मी भी छोले बनाती तो हैं अच्छे, पर यहाँ जैसे थोड़े ही बनते हैं घर पर, है ना? हाँ, अच्छा लग रहा है खाना। तुम्हें पता है, जब भी मैं विवियाना आती हूँ, चाहे टाइम जो भी हो रहा हो, ये दही कबाब ज़रूर खाती हूँ। तुम नॉनवेज खाते हो? हाँ, तुम? बाहर दोस्तों के साथ खाती हूँ, घर वालों को नहीं पता है। तुम सिगरेट पीते हो? हाँ, कभी कभी। तुम भी पीती हो क्या? एक दो बार पी, मज़ा नहीं आया, फिर नहीं पी। शराब? घर वालों को नहीं पता, कभी कभी किसी पार्टी में पीता हूँ तो किसी दोस्त के घर ही रुक जाता हूँ, फिर घर नहीं जाता। सुनो, एक काम करोगे, अपने घर वालों से कह देना कि मैं मिलने आई ही नहीं थी। मुझे नहीं करनी शादी अभी। अपने घर वालों से मैं निपट लूंगी। उन्हें पता चलना चाहिए कि ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं किसी लड़के से मिलने जाऊंगी ही नहीं। मैंने पहले दो लड़कों को तो दूर से देखते ही रास्ता बदल लिया था। मिलने ही नहीं गई थी। मेरे घर वाले भी थकते नहीं मेरी बदतमीजी से। तो आज मुझसे क्यों मिली? बोर हो रही थी, यहाँ लंच का मूड हो गया। कोई बॉयफ्रेंड है? अभी तो नहीं है। कब था? एक साल पहले। ब्रेकअप क्यों हुआ? अपनी ज़्यादा चलाता था, हर बात में रोक टोक करने लगा था। फिर मेरे गुस्से को झेल नहीं पाया। तुम्हें बताया ना कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। खाना हो चुका था। लकी ने वेटर को बिल लाने का इशारा किया तो सुमित अपना वॉलेट निकालने लगा। तो लकी ने कहा, पे मैं करूंगी। प्लीज़ मुझे करने दो। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे करने दो। नहीं, मेरा मन है। ओके, अगली बार करने दोगी? हम मिल रहे हैं दोबारा? तुम बताओ। मुश्किल है। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। खाना खाकर दोनों बाहर निकले तो लकी ने कहा, जल्दी है जाने की? नहीं, कुछ काम है। बस एक ब्लैक पैंट लेनी है, ज़ारा से। ले लूं? फिर साथ ही निकलते हैं। ग्राउंड फ्लोर तक आते आते लकी ने पूछा, अरे तुमने बताया नहीं, तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ था? वो बहुत शक्की थी। किसी से भी बात करता, कहीं पे भी मैं जाता, बहुत सारे सवालों के साथ शक करती, फिर चेक करती कि कहीं मैंने झूठ तो नहीं बोला। पूछताछ करती सबसे। मुझे लगा जब रिश्ते में विश्वास नहीं तो सब बेकार है। ऑफिस कहाँ है तुम्हारा? अंधेरी। तुम्हारा? अंधेरी। अरे वाह, कैसे जाती हो? एसी बस से। तुम कैसे जाते हो? कार से। बढ़िया। ज़ारा में अपना बैग सुमित को पकड़ा। लकी ने जल्दी से पैंट ट्राई करके ले ली तो सुमित ने हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी ले ली? लड़कियां तो शॉपिंग में बहुत टाइम लगाने के लिए मशहूर हैं। मुझे शॉपिंग में टाइम खराब करना ज़्यादा पसंद नहीं है। काम की चीज़ें लेती हूँ और निकलती हूँ। ट्रायल रूम की भीड़ से तबीयत घबरा जाती है। चलो निकलते हैं अब। अच्छा लगा मिलकर। हाँ, अच्छा तो लगा। कैसे आई हो? ऑटो से। वैसे मैंने कार ले ली है, एक दो दिन में डिलीवरी होने वाली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी कार के लिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है, अपनी कार की एक पार्टी तो बनती है। सुमित सचमुच बहुत खुश हुआ था सुनकर। पार्टी चाहिए तुम्हें कार की? तुम्हारा मन हो तो मैं दूं तुम्हें तुम्हारी कार की पार्टी। जब कार आ जाए तो तुम्हारी कार से मरीन ड्राइव चलेंगे, वहीं पिज्ज़ा एक्सप्रेस में पिज़्ज़ा खिलाऊंगा तुम्हें। बोलो, चलोगी? प्रोग्राम तो अच्छा सोच रहे हो तुम। कहीं तुम्हें मैं पसंद तो नहीं आ गई? देखो, मेरा शादी का कोई मूड नहीं है अभी। अरे बाबा, मुझे भी नहीं करनी है शादी, इसलिए तुम्हारे साथ थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, लाओ फ़ोन नंबर दो अपना, कार आने पर तुम्हें फ़ोन करूंगी, चलेंगे घूमने। और याद रखना, अपने घर वालों को कहना कि मैं मिली ही नहीं। ठीक है। अपने घर से थोड़ा दूर ही सुमित की कार से उतरते हुए लकी ने कहा, अरे ये तो बताओ, तुम्हारा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स भी चलता था? हाँ, तुम्हारा? हाँ। चलो बाय, मिलते हैं फिर कार आने पर। घर जाकर दोनों ने झूठ बोल दिया कि वे आपस में मिले ही नहीं। लकी डांट खाती रही। सुमित के घर वाले दूसरी लड़कियों के बारे में अपनी राय देने लगे। लकी और सुमित ने फ़ोन नंबर होने पर भी एक दूसरे से कोई बात नहीं की, न कोई मैसेज भेजा। जिस दिन लकी की कार आई, लकी ने सुमित को फ़ोन किया, मरीन ड्राइव चलना है? हाँ, संडे शाम 5 बजे निकलेंगे। अपना एड्रेस भेज रहा हूँ, मुझे लेने आ जाना। संडे तक का टाइम दोनों ने वैसा ही बिताया जैसा दोनों का रूटीन था। संडे शाम को सुमित वर्तक नगर की नीलकंठ सोसाइटी में अपने बिल्डिंग के बाहर ही मिल गया। सीट बेल्ट बांधते हुए सुमित ने कहा, कलर सुंदर है कार का। ब्लू कलर मुझे भी पसंद है। कैसा लग रहा है अपनी कार चलाना? बढ़िया, मैं कार चला रही हूँ। तुम्हारी मेली को तो नहीं हर्ट हो रही है? नहीं, आराम मिल रहा है। थक जाता हूँ रोज ड्राइविंग से, आज मज़े से बैठ कर जाऊँगा। शाम बहुत सुंदर लगी आज दोनों को। जाने कितनी बातें होती रहीं।
दोनों हैरान से एक किनारे साथ घूमते हुए बीच बीच में समुद्र की लहरें देखने के लिए खड़े हो जाते। हल्के हल्के सुरमई से अंधेरे में समुद्र किनारे बनी चट्टानों के पास की दीवारों पर बैठे युवा जोड़े चहक रहे थे। कुछ एक दूसरे की कमर में हाथ डाले एक दूसरे में यूं खोए थे कि जैसे किसी बात का उन पर असर नहीं, चाहे उन्हें कोई देख भी रहा हो, चाहे कोई कुछ भी सोच रहा हो। मुंबई में इन जगहों में ये सीन बहुत ही आम है। बाहर से आए लोग जल्दी इन सीन को हजम नहीं कर पाते। ऐसे प्रेमियों को बेशर्मों का तमगा तुरंत थमा दिया जाता है। पिज्ज़ा एक्सप्रेस में पिज्ज़ा खाते हुए लकी ने कहा, सुनो, तुम मुझे वैसे तो ठीक ही लग रहे हो, क्या कहते हो, एक दो बार और टाइम साथ बिताते हैं? दिल हाँ कर रहा हो तो शादी कर ही ले क्या? सुमित हंसा, इतनी जल्दी मूड चेंज हो गया? हाँ, सोच रही हूँ कर ही लूँ, साथ की लड़कियों की भी शादी हो गई है। अकेले ऐसी जगह घूमना छूटता जा रहा है। आज कई दिन बाद ऐसे शाम बिताई, अच्छा लगा। कोई बॉयफ्रेंड फिर बनाऊं, न पटे तो फिर ब्रेकअप हो, फिर मूड खराब हो। इससे अच्छा है कि तुमसे शादी कर लूं, साथ घूमने वाला साथी भी मिल जाएगा। बोलो क्या कहते हो? मैं भी सोच रहा हूँ कि तुमसे ही कर लूं शादी। तुम कार चलाया करोगी तो मुझे भी आराम हो जाएगा। तुम शॉपिंग में बोर भी नहीं करोगी। तुम भी मुझे लग तो ठीक ही रही हो। ठीक है, थोड़ा और मिलते हैं, फिर कर ही लेते हैं शादी। दोनों जोर से हंस दिए। फिर वही हुआ जो दोनों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अगले महीने ही दोनों की शादी हो गई, धूमधाम से। और दोनों अक्सर विवियाना मॉल में येलो चिल्ली की उसी कोने वाली टेबल पर डिनर करने ज़रूर जाते थे। दोनों को ही उस कोने वाली टेबल से कुछ इश्क सा हो गया है। अभी आप सुन रहे थे पूनम अहमद जी की लिखी कहानी कोने वाली टेबल।